एक राग को लेकर हम कैसे विभिन्न गायन विधाओं के साथ हम उसमें अनेक रंग लेकर आ सकते हैं। एक राग से हम कैसे अनेक रागों में छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ थोड़ा थोड़ा अंतर कर, थोड़ा उसमें जोड़ घटाव कर हम कैसे दूसरे रागों में घुसते चले जाते हैं और वह राग का व्यक्तित्व बिल्कुल बदलता चला जाता है, उसका स्वभाव बदलता जाता है, उसका रस बदलता जाता है, उसका भाव बदलता जाता है और उसका प्रभाव अंत में बदला हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही विषय में हम आज थोड़ा थोड़ा लेकर आगे बढ़ेंगे कि पूरा लेकर उपस्थित होना किसी समय के दायरे में थोड़ा असंभव लगता है। मैं जितना कोशिश कर पाऊँगी करती हूँ, कर रही हूँ और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से जो कुछ भी मुझे मिला है मैं कर रही हूँ। जितना चाहिए उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी कि विभिन्न कार्यभारों के कारण वह नहीं हो पाता। जब भी अवकाश जैसा होता है मैं करती हूँ। ये सारा जो कुछ भी मैं अभी प्रस्तुत करूँगी हमारे गुरुजनों की देन है। मैं 2 नाम और लेना चाहूँगी, शायद छूट गया उसमें। पंडित श्री आदित्यनाथ झा जी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी और हमारी अर्चना मैडम भी और बनारस घराना के पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी, उनसे भी हमने सीखा है। तो मैं उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी मुझे कुछ मिला है अपने गुरुजनों से मैं उन्हें सादर नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो एक आरंभिक राग है यमन, उसे हम आरंभ में सीखते हैं कल्याण थाट के अंतर्गत, लेकिन हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, व्यवहारिक सीखने के समय भी हम यह जानते हैं, सीखते हैं कि थाट गाए बजाए नहीं जाते। थाट से उस नाम के राग का परिचय हमें प्राप्त होता है। तीव्र मध्यम है कल्याण थाट में, लेकिन जब गाते हैं तो वह कल्याण ज़्यादातर नहीं गाया जाता, वह यमन ही गाया जाता है। थाट जब कहते हैं तो सारे गम पध निसा सा नि ध प म ग रे सा मध्यम तीव्र है, लेकिन जब हम उसको राग कहेंगे तो सीधे यह सारे गम पध निसा राग नहीं होगा, और जब वह राग होगा तो सारे गम पध निसा नहीं होगा। एक छोटा सा स्वर समुदाय है यमन का। नीरे ग रे ग मा ग रे सा मा ग रे सा नी रे सा, यह राग नहीं होगा। स्वर वही लग रहे हैं परंतु इसमें उस रंजकता का अभाव है जो यमन को चाहिए। तो वह रंजक हो, इसके लिए हम उसके स्वरों को विभिन्न स्वरों के साथ सजाते हुए प्रस्तुत करते हैं, तब वह राग बनता है।
धनी जा रही हूँ। कहीं कहीं किसी घराने में, किसी प्रणालियों में पधा निशा भी जाते हैं, परंतु मैंने निरेगम धनी सा ही जाना है। यह एक सीधा स्वरूप है यमन का। मैं 2-3 बंदिशें गाती हूँ। मुझे जहाँ तक पता चला है कि इसमें छात्र भी हैं, शोधार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं, गुणीजन भी हैं। तो जो कुछ मुझसे बन पड़ा है, जिन माध्यमों से मैं कोशिश कर रही हूँ, और छात्र के स्तर पे भी मैं इसमें प्रस्तुत करूँगी। कल नाही आए मोरी आली, कल नाही आए मोरी आली, कल नाही आए मोरी आली। निस दिन मैं का विरह सताए, कल नाही आए मोरी आली। जब हम प्राइमरी स्टेज में सीखते हैं, कल नाही आए मोरी आली, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें सौंदर्य आता है। तो लेकिन जब उसके रंजक होने की बात आती है तो हम कुछ उसमें गणित करते हैं। कल नाही आए मोरी आली, कल नाही आए मोरी आली। निस दिन मैं का विरह सताए, निस दिन मैं का विरह सताए, कल नाही आए मोरी आली। नी पर ये स्वर यहाँ लग रहा है। जब हम इसका परिचय पढ़ते हैं तो वहाँ यह स्वर कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन राग की रंजकता के लिए यह जरूरी हो गया। नी पद म पद दूसरा राग बनता है, परंतु कुछ स्वरों को छाटकर हम इस नीपो को इतना सुंदर ढंग से लाते हैं, जैसे लगता है कि ये तो अधिकार पूर्वक यमन का ही अंग है। निस दिन मैं का विरह सताए, ग प रे सा। बहुत सारे राग इस परे में आते हैं। ग प ध प ग रे सा। गुणीजन समझ सकते हैं यहाँ कौन सा राग बनेगा। ध सा रे ग रे ग प ध प प ग रे रे ग रे ग रे ग प रे सा। रूपाली शुद्ध कल्याण, ये रूपाली कल्याण थाट का राग है। तो अपने इर्द गिर्द पूरे समाज को समेटकर यह थाट चल रहा है। दिन रतिया मोहे चरण लावे, तड़प तड़प जिया जाए। इससे सुंदर तड़पना नहीं दिख सकता कहीं बिना नीपो के। तड़प तड़प जिया जाए, कल नाही आए मोरी आली, कल
ऐसी नायिका है जो बड़े शांतचित्त है, उसके लिए शायद ये पद लिखा गया है। उसका दुख भी वैसा ही है जो एक बहुत प्रस्फुटित नायिका का है, हो सकता है, या कोई ऐसी दिव्य नायिका हो जो झंझट कर लेगी। बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं बताना चाह रही हूँ, उसके लिए भी यही दुख है। परंतु इसमें स्वरों का समायोजन जो किया गया है वह एक शांतचित्त नायिका का है कि वह सब कुछ जानते हुए अंदर अंदर झेलना पसंद कर रही है। क्यों हमें दूसरे को बताना, यह दुख तो मेरा है, ऐसा भाव है यहाँ। दूसरी जगह क्या वो इसी राग में वह आता है, वो बंदिश है, पिया की नजरिया, बहुत स्फूर्त नायिका है वो। जादू भरी पिया की नजरी, जादू भरी पिया की नजरिया, जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी। अपनी बात वो सबको बताना चाहती है अधिकार से कि उसका जो मित्र है, उसका जो पति है, उसका जो पिया है, वह उसका ही रहेगा। मैं बता दूंगी भी तो क्या होगा। दोनों बंदिशों में दो चरित्र दिखाई दे रहा है। पिया की नजरिया, जादू भरी पिया की नजरिया, जादू भरी, डंके की चोट पे बोल रही है। मोहलियो मन प्रेम भरी, मोहलियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया, जादू भरी। इतना ही नहीं है, पूछती है, कवना जाता न अब करिए आली। सखियों से पूछती है, मैं क्या करूं, कवना जाता न अब करिए आली, नाही पड़े मोहे चैन एक घड़ी, नाही पड़े मोहे चैन एक घड़ी, पिया की नजरिया, जादू भरी पिया की नजरिया। तो राग एक ही है, बंदिशों के साहित्य और उन पदों का स्वर संयोजन और उसका जो स्वरलिपि करने का ढंग है, उससे दूसरे राग के दूसरे स्वरूप का दर्शन यहाँ हो रहा है। फिर बंदिश आती है, ए रे आली पिया बिन, अरे रे आली पिया बिन, सखी कलना पड़त मोहे। कितना सुंदर संयोजन है शब्द स्वरों का, कलना पड़त मोहे। इस स्वर के माध्यम से उसके अंदर की जो छटपटाहट है कि उसको कल नहीं पड़ रहा है, मतलब चैन नहीं आ रहा। कलना पड़त मोहे, घड़ी पल छिन गिन, रे आली पिया बिन, अरे रे। सामने जिन सखियों से ये बात कह रही है उनके अंदर भी एक अकुलाहट पैदा कर रही है, वो भी छटपटा रही है। इसके लिए क्या करें, अरे रे आली पिया बिन, उनके अंदर बेचैनी है। इस बंदिश में भी दिख रहा है। श्रोता जो है, श्रोता जो सखियां हैं, उन्हें भी कुछ कुछ हो रहा है। अरे रे आली पिया बिन, सखी कलना पड़त मोहे, घड़ी पल छिन गिन, रे आली पिया बिन, अरे रे आली पिया बिन, जब ते पिया परदेस गवन किनो। सीधी सी बात है, जब से गए हैं तब से ऐसा हो रहा है। एकदम सीधे स्वरों में इसको प्रस्तुत किया गया है, कहीं बनावटीपना नहीं है कि बात को मैं छुपा के कह रही हूँ या इसमें कोई और भी बात होगी। ये जो है वो ऐसे ही बोलती है, बात कुछ अंदर और रहती है, ऐसा नहीं है यहाँ। जब ते पिया परदेस गवन किनो, रतिया कटत मोहे तारे गिन गिन, ए रे आली पिया बिन, अरे रे आली
घड़ी पल छिन गिन रियाली पिया बिन जब ते पिया परदेस गवन किनो जब ते पिया परदेस गवन किनो रतिया काटत मोहे तारे गिन गिन रियाली पिया बिन अरे रियाली। राग एक ही है। एक व्यक्ति का चरित्र समय के अनुसार बदलता है। जिस समय जैसा उसके साथ होता है वैसा ही घटित होता है, उसका चरित्र कहा जाने लगता है। मेरे साथ अच्छा किया, मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ अच्छा किया। मैंने किसी के साथ बुरा किया तो उसने मेरे साथ बुरा किया। चरित्र एक ही है। वैसे ही राग का भी व्यक्तित्व है, राग का भी चरित्र है। उसे हम नकार नहीं सकते। परिस्थितियां अलग अलग हैं, उसके लिए शब्दों का सहारा लिया गया है, स्वरों का सहारा लिया गया है। आगे बहुत उल्लास का कुछ है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ ऐसा अवसर है कि हम बहुत खुश हैं। गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल। स्वरों का विराम केवल बदल जाने से उसका स्वभाव बदल रहा है। गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल गीत बधाई। मोद भरी घड़ी मन भाई। इतना सुंदर है। मोद भरी घड़ी मन भाई, गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल। ईश कृपा, बहुत अच्छा अवसर है ईश्वर से उनकी कृपा पात्र होने का, ईश्वर से उनका आशीर्वाद लेने का। ऐसा कहा गया, ईश कृपा मग मद सा। परिचय में नहीं आता ये स्वर। राग का परिचय जब हम पढ़ते हैं तो मधा निसा पधा निसा ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन इन स्वरों में भी यमन ही दिखाई दे रहा है। ईश कृपा यही अवसर आया, ईश कृपा यही अवसर आया, ताकि धान्य धान्य माया। गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल गीत बधाई, गावो गावो मंगल। जैसे कोई हर्ष का समय हो घर में और हम बधाई गा रहे हैं। इतना कुछ है। सारी बंदिशों को उठाकर हम अगर अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि भारतीय संगीत हमारा कितना विशाल है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं है। केवल श्रृंगार ही नहीं है, केवल करुण ही नहीं है, केवल भक्ति ही नहीं है, बहुत कुछ है। हमारे गुरुजी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी की एक रचना है, धाय धाय गर लागू। धाय धाय मतलब दौड़ दौड़ के, वैसा ही बंदिश में भी किया गया है। उनकी रचनाएं तो कह नहीं सकती। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ कि उनको जानने का, उनसे सीखने का अवसर मुझे मिला। और जो कुछ भी साहित्य के लिए हमारी रुचि हुई और जितना कुछ गहराई से सीखने के लिए अंदर जो कुछ जागृत हुआ वो उनकी देन है। अगर मुझे कुछ लिखना आया तो वह दीक्षित दंपति की देन है। मैं अर्चना मैडम को भी आभार प्रकट करती हूँ। धाय धाय गर लागू, लागू में धाय धाय गर लागू, लागू में धाय
जब आए मोरे श्याम सुंदरवा, जब आए मोरे श्याम सुंदरवा, उपमान सब चिन में त्यागो, धाय धाय घर लागो, लागो में धाय धाय घर लागो। सज सज सब सिंगार साजना, अंदर एक अकुलाहट है कि मैं क्या क्या करूंगी। सज सज सब सिंगार साजना, रन बिहानी भोर भये साज। सारे प्रहर का जिक्र है, मैं हर प्रहर श्रृंगार करूंगी। सज सज सब सिंगार साजना, रन बिहानी भोर भये साज। सूखे फूल आंसू सींच, एक प्रहर में श्रृंगार करती हूँ, दूसरे प्रहर वो सूख जाता है। उन सूखे हुए फूलों को मैं अपने आंसुओं से सींच कर फिर श्रृंगार करती हूँ। इतना सुंदर साहित्य है। सज सज सब सिंगार साजना, रन बिहानी भोर भये साज, भोर भये साज। ये राग के परिचय में नहीं दिखता। सज सज सब सिंगार साजना, रन बिहानी भोर भये साज। सूखे फूल आंसू सींच, भागो धाय धाय घर लागो, लागो में धाय धाय घर लागो, लागो में धाय 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 घर लागो। तो बहुत सारा कुछ है अपने पास, अपने साहित्य में, अपने संगीत में। ये तो हमारे भौतिक जीवन का श्रृंगार था, भक्ति, करुण श्रृंगार, वात्सल्य श्रृंगार, केवल श्रृंगार। लेकिन जब हम थोड़ा उम्र हमारी हो जाती है और हम एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं कि हर चीज़ों में दो अर्थ दिखाई देता है, तब मैं देख रही हूँ बहुत दिनों के बाद मुझे ये बंदिश ध्यान में आया। तो किनारे 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 चली जाए, जीवन की नैया जो है सारे घटनाओं से कट के चलती है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। और समुद्र में और नदी का नाव भी, नदी की नैया भी किनारे किनारे ही चलती है, कहीं गहरे पानी में डूब न जाए। किनारे, ये बंदिश का कमाल है, चौथी मात्रा से शुरू होती है ये बंदिश। बहुत दिनों बाद मुझे अभी से 20-25 मिनट पहले ये बंदिश ध्यान आया। किनारे किनारे, चलो, किनारे 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 चली जाए, किनारे 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 चली जाए, किनारे 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 चली जाए। कश्ती मोरी रे किनारे 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 चली जाए, कश्ती मोरी रे किनारे 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 चली जाए, कश्ती मोरी रे किनारे किनारे किनारे। गाने समय वो किनारे भी जा रहे हैं, परंतु जीवन का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। किनारे 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 चली जाए। जीवन का सुख ही यही है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसमें हम आनंद से जिए, जैसे हम इस कठोर समय में जी रहे हैं। और हम संगीत का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और संगीत हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। हम संगीतज्ञ सब एकजुट होकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे माध्यम हमने कठिन से कठिन चुना है। वैसा ही कुछ यहाँ दिख रहा है। किनारे नाविक भी जब नैया लेकर चलते हैं तो उनके सवार अपने सहयात्रियों को आनंद के साथ घुमाते हैं।
ये देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके उस नाविक के, उस मल्लाह के अंदर भय नहीं है। वो गहरे पानी में चलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो भाव होता है कि वो आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही इस बंदिश के साथ है, किनारे 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 चली जाए, किनारे 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 चली जाए, किनारे 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 चली जाए, कश्ती मोरिए रे किनारे 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 चली जाए, मौजे दरिया बदल जाए, मौजे दरिया, बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है, मौजे दरिया बदल जाए, मौजे दरिया बदल जाए, कहीं तूफानों में किनारे 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 चली जाए, किनारे 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 चली जाए, कश्ती मोरी रे किनारे 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 चली जाए, मौजे दरिया बदल जाए, मौजे दरिया बदल जाए, कहीं तूफानों से किनारे 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 चली जाए, किनारे 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 चली जाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें इस कोरोना से भी ऐसे किनारे किनारे पार लगा दें। और इस तरह की बहुत सारी बंदिशें हैं जो बहुत गंभीर अर्थों की तरफ ले जाते हैं। साजन घर आए रे, बंदिश मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा अभी, इसी क्रम में अगर आ जाएगा तो मैं फिर पूरा बता दूंगी। कभी ऐसे सुधी श्रोताओं के साथ बैठो तो बहुत सारी नई चीज़ें दिखने लगती हैं, पुरानी चीज़ें स्मरण आ जाती हैं। तो इस तरह के आयोजनों की भी बड़ी आवश्यकता है। तो कोरोना हमारे लिए जितना अहितकर है उतना कुछ अच्छा भी लग रहा है कि उसके कारण हम बंद घरों में कुछ तलाश रहे हैं। साजन घर आए रे, बहुत 8 मात्रे तक का विराम है। उस विराम में हम इतना कुछ भर देते हैं जिससे लगता है पूरा जीवन समा गया उस सा पे ठहर के। साजन घर आए रे, साजन घर आए रे। तो जो यमन, जो कल्याण जब हम पहले वर्ष में जो सीखते हैं, यहाँ तक पहुँच के वह यमन नहीं रह जाता है। उस यमन में हम जीवन की सारी चीज़ों को तलाश लेते हैं। जीवन का पूरा श्रृंगार है, जीवन का पूरा दर्शन है, हमारा पूरा मनोविज्ञान उसमें है। तो वह यमन किन किन स्तरों से गुजरता हुआ एक यमन इन 5-6 बंदिशों में ही इतना कुछ हो गया। जनक जनक मोरी बाजे पायलिया, आरंभ की कक्षाओं में सिखाया जाता है। जनक जनक मोरी बाजे पायलिया, इसमें इस पायल के झनक झनक होने में भी बहुत उत्साह है। और हम बच्चे जब गाते हैं तो वो उत्साह दिखाई देता है। फिर जब हम इस शैली के से अलग कुछ करते हैं तो वहाँ कुछ और दिखाई देता है। शिखा जी तबला शायद वैसे ही आ गया या कुछ वो काम नहीं कर रहा, वो पहुँचा तो गया। हाँ चलिए, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी कमी बहुत ना महसूस हो। अब इसमें हम ठुमरियाँ नहीं गा सकते, उतना दादरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो श्रृंगार है ठुमरियों में वो श्रृंगार यहाँ नहीं है। तो एक आध ठुमरी है भी इसमें, लेकिन
ठुमरी शैली में जब हम जाएंगे तो वहाँ उसकी बात करेंगे। अभी हम ख्याल की बात कर रहे थे। तो इसमें जब मैंने वो साजन घर आए गाया तो यमन में शुद्ध मध्यम भी लगा है। तो बाद के दिनों में वह यमन कल्याण हो गया, लेकिन जब प्राचीन हम बंदिशें देखते हैं तो वहाँ वही यमन है, वो केवल यमन ही है जिसमें शुद्ध मध्यम ही केवल है, तीव्र मध्यम नहीं है। तो जब रागों का हम ऐतिहासिक शास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में हम पाते हैं कि आज जो हम गा रहे हैं उससे बहुत अंतर था पिछले वर्षों में। तो व्यवहार में, परंपरा में आके राग कैसे बदलते चले गए और आज हम जिस वातावरण में जी रहे हैं उस वातावरण के अनुरूप हम रागों को प्रकट कर रहे हैं। अब इसमें एक तराना मैं सुनाना चाहूँगी, प्रस्तुत करना चाहूँगी। वहाँ यमन कैसे लिख रहा है। ना दानी तो दानी दीम तने तेरे ना, एकदम सीधा सा आ रहा है। ना दानी तो दानी दीम तने तेरे ना, ना दानी तो दानी दीम तने तेरे ना। जैसे ये जो बहुत सीधा कोई व्यक्ति है, इसको कुछ भी कह दो, रोटी, सादी रोटी चपाती खाओगे, हाँ खा लेंगे। पूरियाँ खाओ, हाँ खा लेंगे। कुछ ऐसा कुछ खाना है जो चाइनीज फूड हो या फिर कुछ ऐसा स्पेशल डिश हो, वो भी चलेगा। ऐसा यहाँ व्यक्तित्व दिख रहा है। नादिर्दानी तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, तना तेरे ना, तना दीम तना तेरे ना। कुछ भी करके वो खुश है, उसे कोई वो नहीं है, वो जीवन को बहुत जीवंत जी रहा है। उसको कोई परहेज नहीं है, उसे किसी तरह की आशंका नहीं है, भय नहीं है, दुख नहीं है। हर चीज में वो हर चीज को एक्सेप्ट करता हुआ आरोह अवरोह में चल रहा है। नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, तना तेरे ना, तना दीम तना तेरे ना। चलेगा। तना तेरे ना, तना दीम तना तेरे ना, नादिर्दाना ना ना ना, तुम दिर्दाना ना ना ना, नादिर्दाना ना ना ना, तुम दिर्दाना ना ना ना, तना ना तेरे ना, तना तेरे ना, तना तेरे ना, नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना। बच्चे की बात ही निश्चल है। शायद इसी कारण यमन शुरू में सिखाया जाता है कि वो सहज ग्राह्य है। दीम तना ना 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 तना ना 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 दानी दीम तना तेरे ना, नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, दिर्दाना ना 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 जितना रियाज हो उतना तेज किया जा सकता है। नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, नादिर्दानी तो दानी दीम तना तेरे ना, दिर्दाना ना 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 ना, दिर्दाना ना 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 ना, दिर्दाना ना 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 ना, दीम तना ना 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 ना, दीम नादिर्दानी तो दानी, नादिर्दानी तो दानी, नादिर्दानी तो दानी। तो यह केवल यमन है, केवल यमन है ये। कुछ बंदिशों में, कुछ साहित्य को लेकर, कुछ स्वरों की संगतियों को लेकर हम यहाँ कर रहे थे। अगर कल्याण थाट का भूपाली देखे तो वो भी ऐसा ही दिखता है। जब से तुम संग लागले, जब से तुम संग लागले, प्रीतन वेली प्यारे बलमा, जब से तुम संग लागले। तो हर एक राग को लेकर हम, मुझे लगता है कि कोई पूछता है अगर कि कितने राग हैं, तो
वहाँ ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना एक ही राग काफ़ी है। कितने रागों को हम क्या करेंगे, अगर समाते जाओ तो फिर कुछ भी नहीं सूझता कि कब बैठे थे और कब उठना है, कब खाया था, भूल गए, खाना भी है, चाय भी पीनी है, कुछ बाहर भी देखना है, तो डूबते चले जाना। तो ये एक ख्याल अंग का मैंने सोचा था कुछ और भी करते जाऊंगी। जैसे यमन है, पा म ग म ग रे, शुद्ध मध्यम के साथ आते हैं। अब यमन को अगर ग्रह राग मान लेते हैं तो इसके साथ कितने राग जुड़ते हैं, केवल व्यवहार बदल दें उनके साथ तो जैसे वो व्यक्ति अच्छा हो जाता है, बुरा हो जाता है। बुरा व्यक्ति भी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में अच्छा लगता है। पा म ग म ग म ग रे सा, बदल गया। पा म ग म ग ग सा, यमन का ही तो स्वर लगा रहा है। इसको थोड़ा अलग करने के लिए हम कुछ अलग प्रकट होता दिखाई देते हैं, तब वो राग खुल के आता है। लेकिन आसपास ये दिखता है कि हम आधार में यही हैं। यहाँ रसिया होना अपने आ जाता है, यहाँ दूसरा नहीं आएगा, रसिया ही आता है। इतनी प्रसिद्ध बंदिश है। अब इसी में चाहे जिस तरह से हम उसे बुला रहे हैं, ग म प प ग सा सा रे नी सा ग रे सा, अलग अलग राग को हम इन स्वरों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके ला सकते हैं। तो एक राग से अलग अलग स्वरों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर, चाहे उन्हीं स्वरों के व्यवहार में परिवर्तन करें, चाहे उस कोमल स्वर को, किसी एक कोमल स्वर को शुद्ध कर लें, शुद्ध स्वर को कोमल कर लें, फिर दूसरे शुद्ध स्वर को फिर कोमल कर लें, फिर कोई दूसरा स्वर थोड़ा से के लिए उसमें लाकर कुछ छाया लाते हुए वहाँ प्रस्तुत करें। तो जब हम गाएंगे तो हमें एक राग से कई रागों की माला बनती हुई दिखाई देगी। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा? हेलो हेलो। खमाज में हम ख्याल की बंदिश भी गाते हैं। भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका में एक बंदिश है, लक्षण गीत है वो खमाज का। बहुत सुंदर लक्षण खमाज का उन्होंने दिखाया उसमें। आरोह में सभी स्वर शुद्ध हैं और उनमें निषाद कोमल हो जाता है। पन घट मुरलिया बाजे सखी रे, आवाज आ रही है शिखा जी? पन घट मुरलिया बाजे सखी रे,
आ जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं समय को काटते हुए निकल रही हूँ। मुदिता युवती गण ठारनिकेतन, पुलकित सबतन, मुकुलित नयन। समाज को किस निगाह से देख रहे हैं? पान घट मुरलिया बाजे सखी रे, पान घट मुरलिया बाजे सखी रे, मुदिता युवती गण ठारनिकेतन, पुलकित सबतन, मुकुलित नयन, पान घट। आगे राग क्यों बताया गया है? स्थाई में राग के स्वरूप को साहित्य से बताया गया। आगे राग खमाज सुनाय चतुर गुणी, राग खमाज सुनाय चतुर गुणी, सानी सारे सानी धप सानी धप मगरे सा, पुलकित सबतन, मुकुलित नयन, पान घट। कहीं भीड़ में बहुत श्रृंगार करके सब लोग खड़े हैं। उस भीड़ में एक सफेद वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति है जो सबको आकर्षित कर लेता है। कुछ ऐसा ही यहाँ दिखाया गया है खमाज को कि अपने सरल स्वभाव से वह कैसे सबको लुभा लेता है। तो श्रृंगार का जहाँ चर्चा होती है श्रृंगार की, वहाँ नारी सबसे पहले आती है, तो वहाँ युवती का नाम लिया गया है। तो ऐसा ही दिखाया गया है इसमें। अब जब हम इसको ठुमरी शैली में गाते हैं तो यह इतना ओढ़ लेता है, सरलता से होता है, लेकिन एक पर एक ओढ़ता जाता है। अब को कितनी तरह से कह सकते हैं? अब ना बजा श्याम, बनारस घराने की चीज है ये, आपा जी से सीखा था हमने, और पंडित जलपा प्रसाद मिश्र जी से भी इसको सीखा था। दोनों बनारस घराने के विद्वान। जलपा जी बड़े रामदास जी के दौरे थे। बना 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 बजा भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, कितना लुभा के उसको बोलते हैं। अपना बजावा श्याम बांसुरी